अस्सलाम माय नेम इज़ सैयदा ज़रीन फ़ातिमा। आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 7 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाय आईटी सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 का। आज का जो सवाल हम पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम सवाल है और सिर्फ ये नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। हो सकता है मॉर्निंग में होता है, मोस्टली मॉर्निंग में नहीं है तो इवनिंग में तो ये लाजमी सवाल होता है, ऑप्शनल। ठीक है, तो आपने इस सवाल को लाजमी तैयार करना है क्योंकि इसमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसके अलावा एमसीक्यू तो आने ही हैं और साथ में क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो आपने देखा होगा जब हमने शुरू ही किया था फर्स्ट चैप्टर, तो वेरी फर्स्ट जो लेक्चर था वो था जी डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं। तो वहाँ पे भी हमने सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन बेसिक देखी थी, दोबारा से उसी को देख रहे हैं। और ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि जी सॉफ्टवेयर क्या है, एग्जाम्पल दे के बताएं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस लिख के देते हैं, कोई प्रोग्राम लिख के देते हैं, तो उसको कहते हैं जी कि ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। वही बात उसने अगली लाइन मेंशन की है कि सॉफ्टवेयर को ही हम प्रोग्राम भी कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के मुताबिक ही काम करता है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप उसको देंगे कंप्यूटर उसी हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में मेक श्योर के सॉफ्टवेयर की मेन जो बड़ी ब्रांचेज हैं दो हैं। ठीक है, आप उसको टाइप्स भी कह सकते हैं, कैटेगरीज भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर की मेन कैटेगरीज दो हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आगे जाके कुछ और टाइप्स भी निकल आती हैं, वो हम आगे देखेंगे इसी सवाल में। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख ली और अब क्या है जी, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी इन दो कैटेगरीज में बेसिकली उनको डिवाइड किया जाता है। पहले हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखें नाम में ही काम लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को चलाएगा। इसकी मेन एग्जांपल क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या विंडो के बगैर आपका सिस्टम चल सकता है? नहीं चल सकता। यानी ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को चलने के लिए लाजमी चाहिए, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है, लेकिन ये क्या करता है जी, इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर्स को जो कमांड्स देनी होती हैं, विंडो के बगैर तो हम चला नहीं सकते। ठीक है, तो सारी जो हार्डवेयर को कमांड जानी होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से जानी है। इट कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोल करता है जी यूजेज को भी और एलोकेशन को भी। किन की? हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं जी? प्रिंटर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, मॉनिटर है, जो भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं या आउटपुट वगैरह के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ये कंट्रोल करता है उनके यूजेज को और एलोकेशन को। यूजेज मतलब कितनी देर कौन सा रिसोर्स यूज़ होगा, और एलोकेशन को यानी कि एलोकेट वो करता है रिसोर्सेज को। मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज़ प्रिंट करना चाह रही हूँ, या मिसाल हम ये ले लेते हैं जी, एक लैब है हमारे पास, 10 कंप्यूटर हैं उधर। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर जो है प्रिंटिंग की कमांड दे सकता है। हमने एक प्रिंटर अटैच किया हुआ है उधर। अब वो प्रिंटर कौन सा कंप्यूटर सबसे पहले इस्तेमाल करेगा या किसकी कमांड सबसे पहले आई है, ये वाली सारी चीज़ें, यानी वो किसको एलोकेट किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें, उनका यूजेज और उनकी एलोकेशन, इसको कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। मेक श्योर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है।
जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना लाजमी नहीं है। ये कोर फंक्शनैलिटीज़ जो हैं एक कंप्यूटर सिस्टम की, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी की एक और एग्जांपल क्या है, जब आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में कॉल करने वाला सिस्टम या एंड्रॉयड का जो अपना सिस्टम, आईफोन का आप लगा लें, जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम उसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि हम उसमें इंस्टा कर लें, हम उसमें फेसबुक कर लें, हम उसमें यूट्यूब कर लें या कोई भी और ऐप इंस्टॉल करते हैं, मैसेंजर कर लें, वॉटएवर, वो वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर ना भी हों तो भी सिस्टम हमारा चलेगा। लेकिन अगर मेरे एंड्रॉयड का या आईफोन का या जो भी मेरे पास डिवाइस है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, विंडोज़ ही ना हो, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसमें यूज़ करते हैं वो ना हो, तो उसके बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलने वाला। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा सिस्टम चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को चलाने के लिए तो ये सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या कह रहा है जी, इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस एज फॉलोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है जी, डाटा सेव करता है हार्ड डिस्क पे। ठीक है, डिस्क से मुराद हार्ड डिस्क की होती है। कंप्यूटर को कहता है जी आपने काम करना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो ये सारी कमांड्स वगैरह सिस्टम सॉफ्टवेयर ही देगा। अब देखें इसकी मिसालों में क्या बताया है कि 3 इसकी मिसालें यहाँ पे दी हैं। एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आपका मैक ओएस है। ये जो भी चीज़ें हमारे सिस्टम को चलने के लिए लाजमी होती हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के चलने के लिए लाजमी होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। दूसरा है जी यूटिलिटी प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे एंटीवायरस कोई अगर हम कर लें, ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है सहूलत। आपने देखा होगा यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं, यानी सहूलत बाज़ार भी लगे होते हैं और जनरल स्टोर्स भी होते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि आपको सहूलत देनी है। अब सिस्टम चल रहा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी विंडोज़ के थ्रू, लेकिन उसमें हमने एक यूटिलिटी प्रोग्राम कर लिया, यानी एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। तो उसके बाद क्या है जी, डिवाइस ड्राइवर्स, यानी ख़ुद से कोई डिवाइस ड्राइवर्स कर लें कि हमारा डाटा हमने मैनेज करना है, उसके स्टोरेज को मैनेज करना है, उनकी एलोकेशंस को मैनेज करना है। सो हम ये वाली चीज़ें जो अपने सिस्टम के लिए ही सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ करते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने पहले भी बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है, हम अपने कामों के लिए इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम इनके बगैर भी चलता है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी मोबाइल की, कि अगर मैं नया मोबाइल लूँ तो उसके चलने के लिए उसका अपना एंड्रॉयड है या आईफोन है, वॉटएवर जो भी डिवाइस है आपके पास, उसका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होना लाजमी है, तभी वो ऑन होगा और बिल्कुल चलने के लिए तैयार होगा। अब बाद की बात है कि मैं उसमें कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल करती हूँ। आपने ऐप सुना होगा, ऐप का मतलब ये एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, एप्लीकेशन के पहले 3 वर्ड्स उन्होंने उठाए होते हैं कि ऐप है ये कोई, बेसिकली वो एप्लीकेशन ही होती है। जैसे आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, या कोई कैमरा या स्नैपचैट वॉटएवर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर, यानी ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने कोई ऑडियो, वीडियो, मैसेज वगैरह सेंड करना हो तो मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करती हूँ, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने चीज़ को इंस्टॉल किया है। लाजमी तो नहीं था कि मेरे सिस्टम में पहले वो व्हाट्सएप होगा तो सिस्टम चलेगा। ठीक है, ये मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक किया है। अब अगर मैंने उर्दू में कुछ चीज़ें कुछ लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, मेरी ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, इन पेज इंस्टॉल कर लूँगी। ठीक है, ताकि उर्दू में मैं कुछ लिख लूँ। मैंने अगर कोई डॉक्यूमेंट उर्दू में बनानी है तो मैं इन पेज इंस्टॉल कर लूँगी। अब ये भी क्या है, ये मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इन पेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ या ना करूँ, उससे मेरे सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं जब तक इन पेज इंस्टॉल नहीं करूँगी मेरा कंप्यूटर या मेरा मोबाइल या मेरी जो भी डिवाइस है वो चलेगी नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती हैं ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं अपने कामों के लिए। और कंप्यूटर जो है या आपका जो भी सिस्टम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर चलता है। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चलते। विंडो अगर ना हो तो क्या मैं कोई डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ अपने लैपटॉप पे? नहीं, मेरे लैपटॉप को चलने के लिए विंडो की सबसे पहले ज़रूरत है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क
यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या जी, लोगों को मदद करते हैं कंप्यूटर यूज़र्स को कि वो कोई भी ख़ास जो उन्होंने काम करने हैं उसको निपटा लें। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ही एप्लीकेशन पैकेज भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने ऊपर कहा कि हमारे पास मेन जो कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, ये दो हैं। एक है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आगे कुछ टाइप्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया कि सिस्टम को चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र अपने काम करने के लिए या अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें करेगा, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आगे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं जी पैकेज सॉफ्टवेयर। अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जी द मेन कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज फॉलोज। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टमाइज, कस्टम से आपको पता चल जाएगा, यानी अपनी मर्जी चलानी है यहाँ पे आपने, ठीक है। कस्टम का मतलब ये होता है कि मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ करवानी है। अब इसकी मिसाल क्या है, उसकी डेफिनेशन से पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, जो भी है, उनका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो उसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलता है, उसी अदारे के हिसाब से चलता है। और इसकी इससे भी ज़्यादा आसान मिसाल क्या है कि आपने किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवाई भी लेनी हो ना, एक दवाई भी ली है तो वो कंप्यूटराइज्ड रसीद आपको देते हैं, जो बिल की सूरत में आपको देते हैं, और उस बिल पे क्या होता है, उस मेडिकल स्टोर का नाम मेंशन होता है। यानी उस मेडिकल स्टोर ने अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है जिसमें अपनी मर्ज़ी से उसने चीज़ें डिज़ाइन करवाई हैं। तो यही पॉइंट है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब कोई अदारा, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जनरल स्टोर, जो भी चीज़ है, जब भी कोई स्पेशल एंटिटी अपने लिए अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर बनवाएगी तो उसको हम कहेंगे जी ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। और इसी वजह से ये महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बंदा आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसकी सारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने चलना है, चीज़ें उसकी मर्ज़ी से ऐड करनी है। सो वो चीज़ें जितनी ज़्यादा कहेगा हमने उस हिसाब से ऐड करते जाना है, और उसकी मर्ज़ी का कलर्ड थीम जैसा उसने कहा होगा वैसा बना के देना है, और उसी वजह से ये जो है महंगे होते हैं। दूसरे होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या कि जो सीडीज़ वगैरह में आपको मिल जाते हैं आसानी से, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स उनको कहा जाता है, वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। जैसे विंडोज़ की भी सीडी मिल जाती है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी मिल जाती है, कोई छोटे मोटे क्रैक्ड वर्जन्स जो होते हैं गेम्स के, उनकी आपको सीडीज़ मिल जाती हैं, तो वो पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। सो अब हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखते हैं। Customized software is a type of application software that is designed for a particular customer or organization. ठीक है, पॉइंट क्या है कि ये डिज़ाइंड किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास कस्टमर या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ डिवेल्प्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाए ही क्यों जाते हैं? ताकि एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है किसी आपके क्लाइंट की, कस्टमर की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसी को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। अब ये सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि बन किसका रहा है। अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे साइबर सिक्योरिटीज़ में होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो फिर टीम्स ऑफ प्रोग्रामर्स बनाते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं जो उस कोड को बनाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है कोई एक आधा प्रोग्रामर ही उसको बना ले। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। यही वजह है कि इसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लाइंट की पूरी मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाता है, सो इस पर चार्ज भी ज़्यादा किया जाता है। अब मिसाल देखें जी, उसने दी है अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यानी किसी खास यूनिवर्सिटी कोई ख़ास यूनिवर्सिटी अपने लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की ही मिसाल है। दूसरी चीज़ है जी पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। यानी जनरल पब्लिक के लिए। अब गेम की सीडी है, उसको हर लल्लू पंजू जो है ना इस्तेमाल कर सकता है,
ठीक है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है उसको, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किसी खास का नाम ऊपर लिखा होगा या इस तरह। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ऑफ द शेल्फ क्या कि एक शेल्फ है जिस पे पड़ा हुआ है कोई चीज़, तो लोग आ रहे हैं और जो मर्जी उसको यूज़ कर रहा है। इट इनेबल द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। माइक्रोसॉफ्ट की भी इसी में मैंने एग्जाम्पल दी थी कि लोग डेली एक्टिविटीज़ इनके थ्रू परफॉर्म करते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, और ये ज़्यादातर एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स ही बनाते हैं। इसकी एग्जांपल में देखें जी, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, लोटस 1 2 3 एट्सेट्रा है, MSSS है, कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है। इसको एडोब फोटोशॉप भी कहते हैं लोग, एडोबी भी कहते हैं, तो जो मर्जी आप कह सकते हैं। ओरेकल भी है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जिनको हम अपनी आसानी के लिए, अपनी मर्ज़ी के लिए या अपने किसी ख़ास काम के लिए इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, ये कहलाते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोबारा से एक दफ़ा उसी चीज़ को रिपीट कर दूं कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 95% चांस होता है कि ये सवाल आता है फर्स्ट चैप्टर में से, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये कुछ 4-5 मेन सवाल हैं जिनमें से एक ये भी है कि ये भी आ सकता है। तो सॉफ्टवेयर हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, दो इसकी कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आगे जाके फिर दो कैटेगरीज हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। इस सवाल को लाजमी आपने प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और MCQs के लिए भी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।